अर्चना जी, चुनाव का समय आया था, चुनाव हो रहा था और सारे प्रत्याशी अपने अपने सिंबल का प्रचार कर रहे थे। एक कह रहा था कि भाइयों बहनों, आप हाथ के पंजे पे मोहर दीजिएगा, हाथ के पंजे पे बटन दबाइएगा, हाथ को जिताइएगा। दूसरा कह रहा था भाइयों और बहनों, हाथी के पंजे को मजबूत करिए ताकि हम विरोधियों को चकनाचूर कर दें। हाथी का पंजा इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई भी हमारे सामने खड़ा न हो पाए। एक कह रहा था भाई साहब, साइकिल पे आप जरूर वोट करिएगा, क्योंकि साइकिल आपके घर में, दरवाजे पे, द्वार पे, हर जगह आने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए आप साइकिल पे बटन दबा दीजिएगा। सारे लोग कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे। एक पार्टी ऐसा था जो कुछ नहीं कह रहा था। वो तो ये कह रहा था भाई कहीं भी दबा दीजिए, ABCD कहीं भी दबा दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर आज मैं अर्चना जी कपिल शो में लेके चल रहा हूं। कपिल शर्मा शो पे मैं प्रोग्राम करने गया था। वहां देखा कि बड़ी लाइन लगी थी बच्चों का शो में घुसने के लिए, धक्का मुक्की कर रहे थे सब। मेरी नजर एक लड़के पे पड़ गई। वो लड़का सुसुक सुसुक के करके रो रहा था। मैं दया में पागल हो गया, बहुत दया आया उस पर। मैंने उसके पास चला गया, पूछा बाबू बाबू बाबू, ये बाबू क्यों रो रहे हो, बताओ, तुमको जाने नहीं दे रहे हैं लोग का, हम लेके चलेंगे। कहा नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। तो बोले तो फिर क्या बात है, काहे रो रहे हो, बताओ। कहा कि मैं जो टैटू बनवाया हूं ना, उसके लिए रो रहा। फिर मैंने कहा गधे हो तुम, अरे जब दर्द नहीं सह पाते हो तो टैटू बनवाना क्या जरूरी है। कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं ना, मैं दर्द के मारे नहीं रो रहा हूं। उस साले को मैंने बोला था कि नाम कैटरीना लिखिएगा, उसने कैटरीन लिख दिया। बरसात का महीना था, खूब जोर से पानी बरस रहा था। कुछ कौवे महाराज लोग थे, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल खुदुक खुदुक के भीज रहे थे, ठिकाना ढूंढ रहे थे, लेकिन ठिकाना मिल नहीं रहा था। एक कौवा ने कहा हुआ उड़ते 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 जाके एक ऐसे डाल पे बैठ गया जहां पहले से कोयल महारानी बैठी थी। कोयल महारानी को देख के कौवे ने कहा कि तुम भी भीज रही हो। तो बोला कि हाँ हम भी भीज रही हैं। तुम भी तो भीज रहे हो। कहे क्या करें, हमको तो दौड़ते दौड़ते ठिकाना ढूंढते ढूंढते हम भीज गए, नहीं तो हम भीजे होते। कोयल ने बड़ी प्यार से पूछी कि ये बताओ तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। अब कौवे महाराज ने अपना कपड़ा वपड़ा निचोड़ते उचोड़ते, मुंह पोंछते ओछते, पानी वानी पोंछते ओछते कहे कि शादी क्या करें, अभी शादी के पहले ही जीवन में कांव कांव हो रहा है, तो शादी के बाद कितना कांव कांव होगा।